वेलकम टू माय चैनल। आज बारी है कन्वर्टाइल कॉलर की और कन्वर्टाइल कॉलर की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ये कॉलर की दो मेजरमेंट यानी कॉलर की जो लेंथ है वो आपकी नेक लाइन का हाफ, उसमें 0.5 इंच यानी हाफ इंच लेस करना है और जो विड्थ होगी कॉलर की वो सेम प्लेन कॉलर की जैसे ही रहेगी। बच्चों में 2.75 इंच लीजिए और बड़ों में लीजिए 3.25 इंच। और ये जो हाफ इंच जो लेस करते हैं वो ऐसा क्यों है वो देखिए अभी। देखिए नेक लाइन को मेजर करते हैं सबसे पहले कि हमारी नेक लाइन कितनी आएगी। ये हाफ नेक लाइन, तो हमने दोनों ये पार्ट्स को ज्वाइन किया है और अभी इसको मेजर करना है। उससे भी पहले एक चीज जो मैं कह रही थी कि हाफ क्यों लेस करना है, जैसे नेकलाइन की जैसे साइज चेक करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से लगभग 6 इंच आती है। तो 6 इंच में आपको ये जो हिस्सा है, अभी ये प्लेकेट नहीं, देखिए मैं ओपन करके बताती हूँ। ये जैसे एक शर्ट का हिस्सा है, तो हम इस शर्ट में ये जो पट्टी है वो फोल्ड नहीं करनी है, वो खुला रखना है। अगर आप शर्ट नहीं बना रहे हैं या कुछ भी आगे प्लेकेट ले रहे हैं यानी चेस्ट तक इतना ओपन रखते हैं, यहाँ पर कुछ भी डालिए, बटन होल्स या हुक्स और आइज या कुछ भी, तो वहां पर भी जो आप पट्टी डालते हैं तो उसमें भी आपको इस तरीके से फोल्ड करके नहीं लेना है। ये जो हिस्सा है ये ओपन रखना है, ये जितना यहाँ से फोल्ड करते हैं उतना फोल्ड रखना है और बाकी का पूरा यहाँ से स्टिच नहीं लेना है। ऐसा क्यों होगा वो मैं मेकिंग के टाइम आपको बताऊंगी। इसको सिर्फ पिन अप करना है यहाँ से, ताकि हम लोग ये मेजरमेंट ले सके हाफ नेक लाइन का। इसलिए ये हाफ नेक लाइन का इस तरीके से मेजरमेंट लेना है और इसको स्टिच नहीं लेना है, इसको सिर्फ ऐसे ही रखना है। तो इस तरीके से रखने के बाद जो आपका मेजरमेंट आता है उसमें ये जो पट्टी है, इस पट्टी का हाफ आपको छोड़ देना है। तो अभी ये पट्टी हमने ली है 0.75 इंच, तो 0.75 इंच का हाफ कीजिए, तो उसका हमें हिस्सा छोड़ देना है, वो हिस्सा नहीं कर लेना है, लेस करना है। तो जैसे अभी मैं बता रही थी कि ये हाफ लेस क्यों करना है। बड़ों में जब हम लोग पट्टी बनाते हैं, ये जो प्लेकेट है, जो शर्ट में पट्टी आती है सेंटर में जहाँ बटन और बटन होल्स होते हैं, या फिर जो कुर्ता या वगैरह कुछ भी होता है, तो उसमें जो प्लेकेट होता है वो बड़ों में जब होता है वो 1 इंच का होता है। अगर आप वो पट्टी 1.5 इंच की रखते हैं तो उसका हाफ हिस्सा छोड़ना है। अगर 1.5 इंच लेते हैं तो आपको 0.75 इंच छोड़ देना है। और अभी ये हमारी 0.75 इंच की ये पट्टी है यहाँ पर, तो इसका हाफ होगा वो छोड़ देना है। तो 0.75 इंच का हाफ जो है वो हमें छोड़ देना है यहाँ पर। ये देखिए ये 0.75 इंच की है, यानी कि इसको ये 1 सेंटीमीटर जितना छोड़ देना है। तो यही एक चीज है इसमें जो ध्यान रखने की है। और जब ये जो प्लेकेट है, ये जो पट्टी है, इसको पूरा स्टिच नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। आप भले यहाँ पर कैनवास जो है आयरन कर चुके हैं, उसको सिर्फ यहाँ पर फोल्ड करके हमें रखना है इसका मेजरमेंट लेने के लिए नेक लाइन की, ये इस तरीके से। तो इसका जो ये किस कारण है वो मैं मेकिंग के टाइम बताऊंगी। अभी शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग के लिए देखिए जो हमारी नेक लाइन आई है 6 इंचेस, तो 6 इंच में हम लोग 0.75 इंच का हाफ छोड़ देंगे, यानी कि हमें लेना है लगभग 5.5 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 0.35 इंच तक छोड़ देना है ये कैलकुलेशन। और इतना हमारी नेक की ये विड्थ होगी। इस तरीके से यहाँ पर भी यहाँ मार्क करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हुआ। अभी ये जो हम बना रहे हैं ये कॉलर, वो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 2.75 इंच ले रही हूँ। अगर आप बड़ों के लिए बनाते हैं
तो 3.25 इंच लीजिए। और इसमें सिम अलाउंस ऐड नहीं है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी इस तरीके से ये बॉक्स बनाना है। अभी हमें यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से आपको 7.5 इंच पर एक मार्क देना है। 0.75 इंच पर यहाँ से मार्क देना है। ये जो हिस्सा रहेगा ये ओपन भाग रहेगा, और ये वाला ये जो हिस्सा है ये रहेगा फोल्डेड, और ये रहेगा ओपन भाग। और अभी हम देखते हैं कि सारी ड्राफ्टिंग आगे कैसे करनी है। अभी ये देखिए, ये जो हिस्सा रहता है ये नीचे का एरिया रहेगा जहां हमारा कॉलर है, तो इस विड्थ का हाफ करना है। और इस विड्थ का जो सेंटर पॉइंट आता है यहाँ पर, यहाँ से कर्व लेते हुए आपको यहाँ तक लाना है, एक चीज। उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन है, वहां पर आपको 1 इंच या 1.25 इंच पर एक मार्क देना है, और ये लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। 1 इंच या 1.25 इंच, एक चीज। फिर अभी यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद करना है, यहाँ से आपको इस पॉइंट से स्ट्रेट 1/2 इंच बढ़ाना है, यानी कि अभी जो लाइन ड्रॉ की है हमें उसी लाइन में रखिए इसको, और यहाँ पर 0.5 इंच पर मार्क देकर इसको मिलाइए। ये इतना आगे बढ़ाना है। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाते हुए इस पॉइंट तक लेकर जाइए। बस हो गया हमारा कन्वर्टाइल कॉलर। इसमें कुछ नया नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस है, ज्यादा नहीं रहेंगे। तो ये हुआ हमारा कन्वर्टाइल कॉलर। तो एक छोटा सा रिकैप, जितनी आपकी नेकलाइन है उसमें जो आपकी पट्टी है उस पट्टी का हाफ लेस कीजिए। उसके बाद में ये जो नेकलाइन आ गई है इस तरीके से, ये फोल्डेड भाग रहेगा। यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्क कीजिए, और जो इस लाइन का सेंटर भाग है वहां से इसको कर्व देते हुए यहाँ तक लाइए। उसके बाद यहाँ से आपको 1 इंच या 1.25 इंच पर एक मार्क देना है, और इसको लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, और यही लाइन आगे बढ़ानी है 1/2 इंच तक। फिर इसके बाद में ये हल्का सा कर्व देते हुए ये लाइन जोड़नी है, बस। तो कन्वर्टाइल कॉलर इतना ही है और इजी है। ये जो अभी ये ड्राफ्टिंग है वो सारी सिर्फ कैनवास की है, इसमें सिम अलाउंस बाकी है। और इसकी जो मेकिंग में क्या क्या चीजें हैं और ध्यान रखनी है वो आप मेकिंग की वीडियो में देखिए। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।